सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी करिकुलम का फ्लेमिंगो बुक का बेसिकली जो फर्स्ट पोएम है माय मदर 66 इसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, माय मदर 66 जो क्लास 12 की एनसीईआरटी करिकुलम का पार्ट है, इस पोएम का बेसिकली डिटेल क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड इफेक्टिव होने वाले। सो यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं सो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्लास 12 बोर्ड क्लासेस से रिलेटेड। राइट, चलिए फ्रेंड्स, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से माय मदर 66 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं फ्रेंड्स। आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बेसिकली आपको लर्न करना है फ्रेंड्स। और आपको लिखने का आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप आंसर को आर्टिकुलेट करोगे, हाउ यू शुड राइट योर आंसर सो दैट यू कैन गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स और द मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। राइट, सो उन तमाम स्ट्रैटेजी के साथ, पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तमाम स्ट्रैटेजी, वो सिंपलेस्ट तरीके आंसर राइटिंग के, जिसके थ्रू यू कैन ऑल्सो अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। राइट, चलिए फ्रेंड्स हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। पोएट जो थी ना हमारी कमला दास, बेसिकली इसको किसने लिखा है फ्रेंड्स, माय मदर 66 इस पोएम को लिखा है कमला दास ने। तो कमला दास बेसिकली किस दर्द और किस दुख को फील कर रही थी। राइट, किसको कर रही थी फ्रेंड्स। सो हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत ही डिटेल में बताया। यदि आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा फ्रेंड्स तो क्वेश्चन आंसर से पहले आप एक्सप्लेनेशन पार्ट जरूर देखिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ फेयर आइडिया हाउ यू शुड आर्टिकुलेट योर आंसर, आप अपने आंसर को कैसे लिखें। ठीक, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाइल ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोची द पोएटेस सीज हर मदर्स पेल फेस लाइक अ डेड बॉडी। जब फ्रेंड्स कमला दास थी ना, वो ड्राइव कर रही थी फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोची एयरपोर्ट। राइट, वो कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जब ट्रेवल कर रही थी, ड्राइव कर रही थी, उस टाइम बेसिकली वो क्या देखती है, अपनी मदर का पेल फेस देखती है। पेल फेस मैंने एक्सप्लेन किया था फ्रेंड्स, डल फेस उनकी मदर का वो देखती है, और वो फेस बेसिकली कैसा रहता है फ्रेंड्स, लाइक अ डेड बॉडी। ठीक, शी ऑल्सो रियलाइज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड इज नियरिंग हर डेथ। वहाँ पर उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि जो कमला दास है ना, उनकी मदर जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है और वो बहुत पास है उनकी डेथ के, मतलब शी इज़ अबाउट टू डाई, बहुत जल्दी वो मरने वाली, ऐसा वो रियलाइज़ करती है। सच थॉट्स मेक हर रिकॉल द चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। और ये जो थॉट्स थे ना फ्रेंड्स, ये जो विचार थे ना, बेसिकली ये विचार उनको मजबूर करते हैं सोचने के ऊपर कि जब वो चाइल्डहुड में मदर को खोने का जो डर उनका था ना, वो डर को रिकॉल करती है, फिर से याद करती है। राइट, द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेसेस हर। जो मदर से सेपरेट होने का जो आइडिया था ना फ्रेंड्स, ये थॉट जो था ना, बेसिकली वो उनको क्या करता है, डिस्ट्रेस करता है, मतलब परेशान करता है। राइट, दिस इज़ द पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। इस तरीके का दुख दर्द जो है वो फील करती है कौन, पोएटेस। राइट, तो कमला दास इस तरीके का दर्द जो है वो फील करती है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो व्हाई आर द यंग प्रीस्ट डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। सो स्प्रिंटिंग का सबसे पहले मीनिंग याद रखना फ्रेंड्स, मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत डिटेल में बताया था। स्प्रिंटिंग इज व्हाट, टू रन, दौड़ना, दौड़ लगाना। पेड़ जो दौड़ लगा रहे थे, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये क्या बताता है। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ठीक, क्यों भागते हुए दिखाया था उनको, क्यों डिस्क्राइब किया था दौड़ते हुए ट्रीज को पोएम के अंदर। राइट, चलिए फ्रेंड्स आंसर देखते हैं किस तरीके से आर्टिकुलेट करना है आपको आंसर। कमला दास इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द एयरपोर्ट। कमला दास ड्राइव कर रही है पेरेंट्स होम से एयरपोर्ट की तरफ। वाइल ड्राइविंग टू एयरपोर्ट शी लुक्स एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। जब वो ड्राइव करती है ना, तो सबसे पहले तो मदर को देख रही थी, मदर को देखते तो अपने विचार को चेंज करने के लिए, अपने थॉट को चेंज करने के लिए व्हाट शी डिड, उसने विंडो से बाहर की तरफ देखा। तो बाहर की तरफ क्या देखती है फ्रेंड्स, वो यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मतलब पेड़ जो है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। राइट, The sprinting of the trees symbolizes the rapidly passing years of human's life from childhood to the old age. So basically rapidly जो trees भाग रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, किस चीज़ को रिलेट कर रहा है यहाँ पर, कि पेड़ तो पीछे भाग रहे हैं लेकिन इसको सिम्बलाइज कर रहे हो किस चीज़ से, कि ह्यूमन लाइफ जो है बहुत तेज़ी से चाइल्डहुड से किधर की तरफ जा रही है, ओल्ड एज की तरफ, और एज जो है वो ह्यूमन बीइंग की बढ़ती जाती है। ठीक, द यंग ट्रीज रिप्रेजेंट लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ।
ट्रीज़ जो है वो यंग है, लेकिन मदर कैसी है, ओल्ड हो गई है। कंट्रास्ट बता रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि ट्रीज़ तो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन इनकी मदर की एज जो है वो मदर किस तरफ मूव कर रही है, अप्रोचिंग डेथ, मतलब मरने की तरफ मूव कर रही है, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इसके आंसर को लिखना होगा। सो यंग ट्रीज़ को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। सो 3rd क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, फटाफट आप देखो, एक तो रीडिंग करते रहना फ्रेंड्स, आप रीड करके जाना क्वेश्चन आंसर को, डिस्क्रिप्शन पार्ट देख के जाना। जितना भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है फ्रेंड्स चैप्टर का, वो ज़रूर देखना। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर को रीड करना, MCQs को रीड करना, देन यू शुड राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। जब आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपको आंसर राइटिंग में कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्ट्रगल, ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो बोर्ड क्लासेस की आंसर बुक में आंसर लिखते हैं ना, तो वर्ड्स नहीं आते उनके दिमाग में। जो वर्ड्स क्यों नहीं आते फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन पार्ट डिटेल में देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को एक बार रीड करके जाओ फ्रेंड्स। बीट एनीथिंग, आप यहाँ से पढ़ रहे हो दैट इज़ फाइन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, राइट। आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, इट्स योर चॉइस। आपको वहाँ से कंफर्टेबल लगता है, यू कैन रेफर एनी रेफरेंस बुक, राइट। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आइडिया ये है कि एक्सप्लेनेशन पार्ट यदि आपको क्लियर है और फिर आप क्वेश्चन आंसर के आंसर रीड करके जाते हो, सो एग्ज़ाम हॉल के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप जब आंसर लिखते हो तो आपके दिमाग में वर्ड्स जो है ना वो आ रहे होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ड ही नहीं होते। हम लिखना स्टार्ट करते हैं, हमें आइडिया है, एक क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट की, एक ओवरव्यू है चैप्टर का कि हमने शॉर्ट समरी देख ली फटाफट और हम जल्दी से चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर हम स्ट्रगल करते हैं वर्ड्स को लेकर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सो आप यदि इस तरीके की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो एक बार इन आंसर्स को रीड करके ज़रूर जाना फ्रेंड्स, सो दैट आप बोर्ड एग्जाम में आंसर एकदम इत्मीनान से लिख के आए और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स मिले आपको, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। सो व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट in the image of the married children spilling out of their homes। अब देखो, married children spilling out of their homes, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैरी चिल्ड्रन मतलब खुशनुमा बच्चे, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मतलब उछल कूद करते हुए कहाँ जा रहे हैं, वो घर से अपने बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। सो व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज, इस तरीके का इमेज उन्होंने क्यों डिस्क्राइब किया, राइट। लेट्स सी द आंसर। द पोएट्स मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर इज डोजिंग। जो पोएट जब ड्राइव करी थी, उनके साइड में उनकी मदर बैठी थी, वो डोज कर रही थी, मतलब वो अर्ध निंद्रा में थी, मतलब वो स्लीपिंग स्टेट में थी, राइट। हर एशन फेस लुक्स लाइक लाइफलेस एंड पेल लाइक अ कॉप्स। जो मदर का हर, यहाँ पर बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, ये जो हर है ना, ये बेसिकली किसके कॉन्टेक्ट में बोल रहे हैं फ्रेंड्स, मदर के कॉन्टेक्स्ट में। मदर का जो फेस था वो कैसा लग रहा था, लुक्स लाइक लाइफलेस एंड पेल लाइक अ कॉप्स। तो लाइफलेस मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, उसका जो चेहरा था उनकी मदर का वो कैसा दिख रहा था कि उनमें कोई जान ही नहीं बची, लाइक अ डेड बॉडी, राइट। कॉप्स का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होगा फ्रेंड्स, लाइक अ डेड बॉडी। शी इज़ एन इमेज ऑफ एजिंग, ओल्ड एंड पैसिविटी। और जो उनकी मदर थी ना, वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी फ्रेंड्स, एजिंग मतलब ओल्ड एज को, ठीक, और पैसिविटी मतलब निष्क्रियता की तरफ जा रही थी वो, राइट। ऑन द अदर हैंड द चिल्ड्रन आर हैप्पी। जबकि दूसरे साइड देखेंगे तो क्या था, चिल्ड्रन कैसे थे फ्रेंड्स, हैप्पी थे, खुशनुमा थे। बच्चे होते ही खुशनुमा है, ठीक। दे आर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड जॉय। और वो घर से उछल कूद करते हुए बाहर निकल रहे हैं फ्रेंड्स, मस्ती के साथ वो बाहर निकल रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, राइट। सो चाइल्डहुड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, वेयर एज ओल्ड एज मार्क्स इट्स एंड। सो चाइल्डहुड होता है ना फ्रेंड्स, वो बेसिकली बिगिनिंग को बताता है, और जो ओल्ड एज होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, लाइफ के एंडिंग को, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ पर स्पेलिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर होम्स को जो है वो डिस्क्राइब किया था, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस आंसर को लिख सकते हो। क्लियर है, छोटा सा आंसर है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चिल्ड्रन क्या है, हैप्पी, खुशनुमा होते हैं, और ओल्ड एज जो है पैसिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। इस तरीके से आप इस कॉन्ट्रास्ट को कनेक्ट करते हुए यू कैन फॉर्मुलेट योर आंसर, दैट विल बी द बेस्ट आइडिया। चलिए फ्रेंड्स, सो हम 4th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन है, ठीक। मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप जरूर करना फ्रेंड्स। इट इज हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन।
ठीक, आप ज़रूर इसको लर्न करके जाना फ्रेंड्स, एंड यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सो वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, मदर को कंपेयर किया था लेट विंटर्स मून से, ऐसा क्यों किया था फ्रेंड्स, राइट। चलिए आंसर देखते हैं। द पोएटिस यूजेज द सिमिली ऑफ लेट विंटर्स मून फॉर हर मदर टू इंडिकेट हर अप्रोचिंग डेथ। बेसिकली पोएटिस कमला दास ने क्या किया फ्रेंड्स, यूज़ किया किस चीज़ को, सिमिली को, ऑफ लेट विंटर्स मून फॉर हर मदर टू इंडिकेट हर अप्रोचिंग डेथ। लेट विंटर मून को कंपेयर किया था फ्रेंड्स, उसको किसके साथ में, बेसिकली मदर की अप्रोचिंग डेथ के साथ, ठीक। हर मदर एट 66 हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ। जो कमला दास, हर उनकी मदर, जो कमला दास की मदर थी ना, वो 66 की एज में थी, एंड शी लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपने चेहरे का ग्लो, शाइन भी ख़त्म कर लिया था, और उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो गई थी, वीकन हो गई थी, फ्रेल हो गई थी वो, राइट। विंटर बीइंग द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर इज सिनोनिमस विद द एंडिंग ऑफ द ईयर। और विंटर बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, ईयर का जो है लास्ट सीजन होता है, इसीलिए उसको वहाँ से कंपेयर किया है फ्रेंड्स, राइट। एंड द विंटर्स मून इज ऑल्सो पेल वाइट इन कलर। और विंटर का जो मून होता है ना फ्रेंड्स, वो क्लियर नहीं होता, पेल वाइट मतलब वो हल्का सा डल होता है, राइट। हर मदर टू इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। और उनकी जो मदर थी ना, कमला दास की मदर, वो भी कैसी थी, लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, मतलब उनकी लाइफ के लास्ट फेज में थी। एंड हेंस द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट। इसीलिए जो कंपैरिजन था ना लेट विंटर्स मून का, किसके साथ, उनकी मदर के फेस के साथ, वो कैसा था, क्वाइट नेचुरल, मतलब नेचुरल तो था ही, एंड अप्रोप्रिएट भी था। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो सिमिली का है ना, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक। सो बेसिकली ये जो सिमिली है ना फ्रेंड्स, सिमिली होता क्या है बेसिकली, तो सिमिली, इसको कई बच्चे स्माइल पढ़ लेते हैं, स्माइल, इट इज़ नॉट स्माइल, इट इज़ सिमिली। बेसिकली ये है क्या फ्रेंड्स, तो ये है एक पोएटिक डिवाइस, ठीक, लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं इसको, पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक। सो बेसिकली ये क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, एक पोएटिक डिवाइस। अब पोएटिक डिवाइस बेसिकली है क्या, सिमिली। तो सिमिली होता क्या है फ्रेंड्स, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कंपैरिजन को, ठीक। अब कंपैरिजन भी कैसा, दो वर्ड से, एज या लाइक वर्ड से। सो या दो चीज़ों में जब कंपैरिजन हो, राइट, और कंपैरिजन का बेस जो है बेसिकली क्या है, लाइक और एज वर्ड। सो दो चीज़ों में जब कंपैरिजन हो रहा है, और उन दोनों कंपैरिजन में बेसिकली या तो कोई एज वर्ड है या फिर कोई लाइक वर्ड है, एज या लाइक वर्ड से यदि कंपैरिजन है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस जो होती है वो क्या होती है, सिमिली। मैं आपको डिटेल में पोएटिक डिवाइस के तमाम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर अभी हमारे को सिमिली था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली दो कीवर्ड्स आप याद रखना फ्रेंड्स, एक तो एज और दूसरा लाइक। और होगा क्या बेसिकली फ्रेंड्स, कंपैरिजन, क्योंकि मदर का जो फेस है ना उसको कंपेयर किया था कमला दास ने किसके साथ, लेट विंटर्स मून के साथ, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सो व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। सो पोएट के जो पार्टिंग वर्ड थे ना फ्रेंड्स, जब वो अलग हो रहे थे, जुदा हो रहे थे, वो जब पोएट ने क्या बोला था उसको, सी यू सून अम्मा, उनकी मदर को, राइट, क्या बोला था फ्रेंड्स, सी यू सून अम्मा। लेकिन उनकी जो इंटरनल फीलिंग थी ना, दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सामने से वो स्माइल दे रही थी बट अंदर बहुत चीज़ें वो फील कर रही थी। उस तरीके का आंसर आपको यहाँ फार्मूलेट करना है। लेट्स सी किस तरीके से आंसर हमने लिखा है। तो द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा गिव एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ टू दी ओल्ड एंड वीक मदर। सो ये जो पार्टिंग वर्ड थे ना फ्रेंड्स, जब वो विदा हो रहे थे एक दूसरे से, मदर एंड कमला दास, तब उन्होंने मदर को बोला था सी यू सून अम्मा। इस वर्ड को आप याद रखना फ्रेंड्स, सी यू सून अम्मा। ये बेसिकली एक एश्योरेंस देता है किसको, लाइफ के लिए, किसको, ओल्ड एंड वीक मदर को। सो मदर को क्या फील कराती है वो, कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, मतलब आप तब तक जिंदा रहोगे। सो उनके जिंदा होने को एश्योर करते हुए ये वर्ड बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा। ये बाहर से बोलती है, फिर अंदर कुछ और फील करती है। लेट्स सी द आंसर। दीज वर्ड्स ऑल्सो सिग्निफाई बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर एंड एन एफर्ट टू लीव हर विथ ऑप्टिमिज्म एंड चीयर।
अब बेसिकली जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये बेसिकली दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। किन चीज़ों को? एक तो मदर का फेयरवेल है, फेयरवेल में वो वर्ड बोलती है क्या? सी यू सून अम्मा, एंड एन एफर्ट टू लीव हर विथ ऑप्टिमिज्म एंड चीयर। और जब हम जुदा होते हैं ना तो हम एक दूसरे को अच्छा फील कराते हैं। सो कमला दास भी अपनी मदर को अच्छा फील कराने के लिए, उनको ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव फील कराने के लिए, आशावादी फील कराने के लिए, एंड चीयर मतलब खुशनुमा फील कराने के लिए बेसिकली वो इन वर्ड को यूज़ करती है कि सी यू सून अम्मा, राइट। शी एक्सप्रेसेस हर लव एंड कंसर्न फॉर द मदर अलॉन्ग विथ द अंडरलाइन पेन दैट शी अंडरगोज। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की फ्रेंड्स। सो बेसिकली वो लव एंड कंसर्न तो बताती है, ठीक, एक्सप्रेस करती है बेसिकली कमला दास अपने के लव और कंसर्न को, लेकिन इसके साथ साथ जो अंदर से वो फील कर रही थी, अंडरलाइन पेन दैट शी अंडरगोज, क्या जो जिस पेन को अंदर से फील करी थी, क्या पेन फील करी थी फ्रेंड्स, कि कमला दास वॉज क्वाइट क्लियर कि नेक्स्ट टाइम शायद ही अब अम्मा मुझे मिलेगी, मतलब मदर उनको बहुत मुश्किल है कि मिले, राइट। इस तरीके के थॉट उनके दिमाग में चल रहे थे, राइट। सो ये कॉन्ट्रास्ट बेसिकली यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। होप आपको आंसर क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिंपल। MCQs में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, छोड़ना नहीं फ्रेंड्स को भी। वेयर वॉज द पोएट इज गोइंग, पोएट कहाँ जा रही थी? सो पोएट कहाँ जा रही थी फ्रेंड्स? इन दी पोएम। आप देखो, यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा आर्टिकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक से लिखना पड़ेगा। और यदि MCQs आता है तो सीधा टिक करना है, राइट। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखेंगे? इन दी पोएम माई मदर 66 द पोएटेस कमला दास इज ऑन द वे टू द कोची एयरपोर्ट। कहाँ जा रही थी फ्रेंड्स? कोची एयरपोर्ट पे, ठीक। सो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? कोची एयरपोर्ट, राइट। अब MCQs आते हैं तो डायरेक्ट आप कोची एयरपोर्ट कर दो, और यदि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये एडिशनल क्वेश्चन का पार्ट है बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट डिड शी नोटिस अबाउट हर मदर? कमला दास अपनी मदर के बारे में क्या नोटिस करती है? फ्रेंड इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, स्टिल आपको ये आंसर एक बार रीड करके जाना है फ्रेंड, सो दैट यू कैन आर्टिकुलेट योर आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट। तो क्या क्या नोटिस करती है फ्रेंड्स? सो इन द पोएम माय मदर एट 66 द पोएटेस कमला दास नोटिसेस हर मदर्स एजिंग एंड फ्रेल अपीयरेंस। बेसिकली मदर को एज को और उनके फ्रेल मतलब वीकनेस को, वीकनेस के अपीयरेंस को वो क्या करती है? नोटिस करती है। स्पेसिफिकली शी ऑब्जर्व्स दैट हर मदर इज डोजिंग ऑफ विथ हर माउथ स्लाइटली ओपन एंड हर फेस लुक्स पेल एंड एशन सिमिलर टू दैट ऑफ अ कॉप्स। और जब उनको नोटिस करती है, ड्राइव करते करते वो देखती है जब अपनी मदर को, तो क्या देखती है फ्रेंड्स? उनको वो सोई हुई है, उनका जो मुंह है वो आधा खुला हुआ है, एंड स्टिल शी लुक्स लाइक अ डेड बॉडी। वो कैसी दिखती है फ्रेंड्स? डेड बॉडी की जैसे, क्योंकि उनके चेहरे की रंगत जो है वो खत्म हो चुकी है, पेल लग रही है, मतलब कलरलेस और येलोइश लग रही है। दिस रियलाइजेशन ऑफ द मदर्स एजिंग एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ फिल्स द पोएटेस विद अ डीप सेंस ऑफ फियर अबाउट लूजिंग हर। और ये जब वो देखती है ना तो वो उनको एक सेंस ऑफ लूजिंग उनको आता है कि अब मेरी मदर बहुत जल्दी मुझसे दूर होने वाली है, और जो बचपन से वो जिस चीज़ के बारे में सोच रही थी, डर था उनको, उस चीज़ को फिर से फील करती है फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड आप इस आंसर को भी मैनेज कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब बेस्ट पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स? या तो आप कॉपी बना लो, उसके अंदर इन आंसर को पॉज करके लिख लो, और यदि नहीं लिख पाते फ्रेंड्स तो पॉज करके एटलीस्ट आप एग्जाम टाइम में रीड करके ज़रूर जाना फ्रेंड्स। दिसंबर ऑनवर्ड मैं आपको 1 शॉट रिवीजन क्लास देने वाला हूँ, एंड इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोर्ड से रिलेटेड में देने वाला हूँ, बेस्ट स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, वो तमाम चीज़ें जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होती है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, वो तमाम चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आज के सेशन का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Why did her mother's face look like that of a dead body's face? क्यों दिखता है फ्रेंड्स? तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिया है मैंने, स्टिल एक रीड लगा लो, आप देख लेते कैसा है। Her mother's face looks like that of a dead body's face because it was pale and ashen, reflecting her old age and frailty. अब देखो फ्रेंड्स, pale and ashen like what?
बहुत ही सुस्त, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कलरलेस, सुस्त लग रहा है, रिफ्लेक्टिंग हर ओल्ड एज एंड फ्रेलिटी, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा, फ्रेलिटी इज व्हाट, वीकनेस, तो इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है एंड दैट इज़ वाई उनका फेस जो है कैसा लगता है फ्रेंड्स, लाइक अ डेड बॉडी। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जरूर इसको लर्न करके जाना। सो आंसर देखते हैं। आंसर समझने के पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर फीलिंग जो है कमला दास की वो कैसी थी, हाउ डिड शी हाइड हिम, किस तरीके से उन्होंने अपनी फीलिंग को हाइड किया था, राइट। चलिए फ्रेंड्स, at the airport the poet felt a deep sense of fear and sorrow about her mother's aging and the possibility of losing her। बेसिकली वहाँ पर वो जो दर्द है ना वो फील करती है कि अब मेरी मदर शायद ही अब मुझे मिलेगी। दिस इज़ दी probably the last meeting between कमला दास एंड हर मदर, उनको ऐसा फील होता है फ्रेंड्स, राइट। शी hid her emotions by smiling and reassuring her mother that they would meet again soon। और वहाँ पर बेसिकली वो अपने इमोशंस को हाइड कर लेती है और मदर को क्या एश्योर करती है फ्रेंड्स, रीएश्योर करती है क्या, कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, विल मीट अगेन सून, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स वो कहती कुछ और है, बताती कुछ और है मदर को, लेकिन अपने हृदय में कुछ और ही फील करती है। बाहर वो दिखाती है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, मतलब हम मरने वाली नहीं हो जल्दी, और अंदर जो है वो क्या फील करती है कि दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट मीटिंग बिटवीन कमला दास एंड हर मदर। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आंसर को आप मैनेज कर सकते हो। क्लियर। तो अब देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको तमाम चीज़ों को, तमाम क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इन क्वेश्चंस का रीड लगाना है अच्छे से और बढ़िया से तैयार करना है आपके बोर्ड एग्जाम को, राइट। अब आपका एक काम हमेशा बचता है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिकली इसी चैप्टर के MCQs आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।